उसमें जाके सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से कुछ अगर सीखने के लिए मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट एन यूनिवर्सल एन यू इक्वल टू 700, एन ए इक्वल टू 200, एन बी इक्वल टू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100। तो आपको बताना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू। देखिए, एन यू कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट है। एन यूनिवर्सल सेट यानी ओवरऑल सेट में जो है वैल्यू, उसके नंबर्स कितने हैं 700। कोई सेट ए है उसके टोटल नंबर्स कितने हैं 200। कोई सेट बी है उसके 300। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। और इस साइन को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इस साइन को हम क्या कहते हैं, यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ये साइन हमें बताता है कॉमन का बात, इस ए बी में से कितने कॉमन है। ठीक है, और ये यूनियन हमें बताता है ओवरऑल कितने हैं, टोटल कितने हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया होगा ये साइन, इस साइन का प्रॉपर मीनिंग। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस साइन में, तो इसे हम बता रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो एन आपका निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए, बी डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, एन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। आपको पता होगा डी मोबियस जो आपके लॉ थे, डी मोबियस थ्योरम, जो जितने सारे आपके सेट रिलेशन में पढ़ने हैं, उस जो भी आपके फार्मूला आपको जो बताया गया होगा डी मोबियस का रूल्स, तो डी मॉर्गन्स लॉ का जो भी रूल्स बताया गया होगा, उस रूल्स में इसको पढ़ना है कि ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो चलिए ये डी मॉर्गन्स लॉ से आप याद कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ को आपके टीचर ने भी पढ़ाए होंगे या फिर आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि एन ए यूनियन बी का डैश हो गया, और आप एन ए यूनियन बी के डैश को आप क्या लिख सकते हैं, एन यूनिवर्सल यानी टोटल में से क्या कर सकते हैं, एन ए यूनियन बी को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इस टोटल में से इतना को सब जो, देखिए इसका मतलब नहीं हुआ, डैश का मतलब कंप्लीमेंट का मतलब जो नहीं, अगर ए कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो ए में नहीं है। ठीक है, ए में नहीं है, तो जो ए में नहीं है उसमें से हम क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें से ए को हटा देंगे तो हमारा पता चल गया जो ए में नहीं है यही तो होगा जो ए डैश में होगा। तो चलिए ये आपको पता चल गया। तो सिमिलरली ऊपर वाले को क्या करते हैं कि एन यूनियन माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, एन यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपको बता दें कि एन यू क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, एन यू क्या आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं एन ए यूनियन बी को, तो एन ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए आप क्या लिख सकते हैं। पढ़े होंगे फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी, फिर क्या लिख सकते हैं माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और आपका एन यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना दे रहा है, 700 दे रहा है। आपको टोटल कितने हैं यूनियन में, 700 एलिमेंट्स है। एन ए में कितना दे रहा है, 300 दे रहा है। फिर प्लस कितना दे रहा है, एन ए में सॉरी 200 दे रहा था, हम गलती देख लिए हैं। चलिए इसमें क्या दे रहा है आपको, 200 दे रहा है, फिर 100 दे रहा है, फिर सॉरी 300 दे रहा है, फिर क्या दे रहा है आपको 100 दे रहा है। तो ये कितना हो गया 700 कितना हो गया, माइनस ये कितना हो गया 3 to 5 500 माइनस 1 400। ये क्या हो गया 700 माइनस 400 कितना होता है बताइए 300। क्या हो गया 300। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन आपको पूछे इस तरह से, तो आप क्या कीजिए, हमेशा देखिए पहले आपको क्या फॉर्मूले लगाने। इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली फॉर्मूले ही लगाने होते हैं। जब भी इस टाइप के यूनियन के सेट के फॉर्मूले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें आपको बहुत कंसेप्ट हार्ड नहीं दिया जाएगा, उसमें सिर्फ फार्मूला पुटिंग का क्वेश्चन कंसेप्ट आपको दिया रहता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन से फार्मूला को कहाँ यूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या फार्मूला यूज हुआ है, एक यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ फार्मूला यूज हो गया है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर एक यूनियन का इसका फार्मूला यूज हुआ है, फिर आपको एक पार्टिकुलर फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। बस आपको यही करना था, दूसरा कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेट एन बी द सेट ऑफ इंटीजर। एन क्या है हमारा इंटीजर का सेट है, और आर क्या है रिलेशन है एन पे जो कि नेचुरल नंबर है, और उसको डिफाइन किया गया है आर एक्स कॉमा वाई एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0। तो आपको बताना है इन सभी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आर एक सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपने रिलेशन में पढ़ा होगा ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इन सभी चीज़ों को इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इन सभी का यहाँ पे उपयोग करना है। तो कैसे उपयोग करेंगे, बी ऑप्शन कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। चौथा कहा जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में
क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप समझ लें कि आपको दिया हुआ है फंक्शन x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है आपका y बराबर x हो जाएगा। यहाँ पे ए रिलेशन ए, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव में, ए रिलेशन ए होता है, ए रिलेशन ए सेम का सेम से रिलेशन होता है, इसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें, अगर कोई में इसमें 1 2 3 इस तरह 4 कोई एलिमेंट सब प्रेजेंट हो तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहा जाए जब 1 1 प्रेजेंट हो, 2 2 प्रेजेंट हो, 3 3 प्रेजेंट हो, 4 4 प्रेजेंट हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही करना है, y बराबर x जगह डाल देंगे। जब भी आपको यूज किया जाए, जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए इस टाइप का देखे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, तो आप जैसे भी हम करेंगे आप सिमिलरली उसी अप्रोच को अप्लाई कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आसानी से बन पाएंगे। तो y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो x इंटू एक्स कर देते हैं तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्या, सही बात है। अगर x इंटू एक्स कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं तो 0 के बराबर होता है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सही है रिलेशन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या यूज करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे कि क्या ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो चलिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स रिलेशन वाई क्या होता है, कंप्लीट इक्वल होता है किसके, वाई रिलेशन एक्स के। यानी कहने का मतलब वाई की जगह पे एक्स डाल देते हैं, एक्स की जगह पे वाई डाल देते हैं, यानी एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ करेंगे हम वाई इंटू एक्स ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। अगर एक्स इंटू वाई अगर पॉजिटिव है तो वाई इंटू एक्स भी तो पॉजिटिव ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमेट्रिक भी रिलेशन सही है हमारा। नेक्स्ट क्या लेने वाले हैं अब हम, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव अब हम कर दिए, इसमें कौन सा और है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कहा जाता है कि एक्स रिलेशन अगर वाई से है, ठीक है, अगर एक्स रिलेशन वाई से है और वाई रिलेशन क्या है, आपको बता दें कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो आपका ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजिटिव कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे यूज करेंगे इसे ध्यान में देखिए। मान लेते हैं अगर एक्स का रिलेशन वाई से है तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वाई का रिलेशन किसी अदर एलिमेंट जेड से है तो जेड वाई इंटू जेड ग्रेटर देन 0, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि एक्स इंटू जेड भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि एक्स इंटू जेड ग्रेटर देन 0 होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि एक्स इंटू जेड ग्रेटर देन 0 कैसे होगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं एक्स इंटू वाई अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होना चाहिए। मान लेते हैं दोनों एक्स और वाई दोनों निगेटिव होगा तो तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तब भी प्लस होगा, तभी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मान लेते हैं पहले वाले के लिए एक्स इंटू वाई क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तभी तो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से पता चला जेड पॉजिटिव है और आपका कि एक्स भी पॉजिटिव होता है, यानी ये रिलेशन हमारा सही है। अगर मानते हैं कि एक्स इंटू वाई निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, वाई भी निगेटिव जेड भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से पता चला जेड निगेटिव एक्स निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि हमारा ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो यानी हमारा कहने का मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन उसी रिलेशन को कहते हैं जिनके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रेजेंट हो, यानी वो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे, तभी हम कहेंगे वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे